गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल है दूषित पेयजल से गहराता संकट। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये आर्टिकल देश में दूषित पेयजल से पैदा हो रहे गंभीर स्वास्थ्य संकट को केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि प्रशासनिक विफलता और शासन की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत में जल आपूर्ति अवसंरचना की जर्जर स्थिति और जल गुणवत्ता परीक्षण को कमजोर व्यवस्था ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया है। और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की लगभग 2.2 अरब आबादी को आज भी सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। भारत जहाँ विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है भारत में, और जहाँ मीठे जल संसाधनों का मात्र 4% हिस्सा उपलब्ध है, वह इस वैश्विक जल संकट के केंद्र में है। नीति आयोग की जल प्रबंधन रिपोर्ट 2023 में चेतावनी भी दी गई थी कि भारत के 21 से अधिक बड़े शहर अगले दशक में पानी खत्म होने की भयावह स्थिति का सामना कर सकते हैं। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के अनुसार भारत के शहरी जल तंत्र में 35 से 40% जल पाइपलाइन में रिसाव के कारण बर्बाद हो जाता है। अब इंदौर जैसे शहर जो स्वच्छता और शहरी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाते हैं, वहाँ ऐसी घटना यह दर्शाती है कि दृश्य उपलब्धियों के पीछे एक गहरी तकनीकी और निगरानी संबंधी कमी छिपी हुई है। इसी के साथ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 60% से अधिक औद्योगिक इकाइयां अपने अपशिष्ट जल का समुचित उपचार नहीं करती हैं, और अनुमान है कि भारत के लगभग 70% औद्योगिक पर अपशिष्ट जल बिना उपचार के नदियों और जल स्रोतों में प्रवाहित होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़े भी बताते हैं कि गंगा और यमुना जैसी नदियों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी स्तर मानकों से कहीं अधिक है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बीते 5 दशकों में देश में औसत वर्षों में गिरावट और चरम वर्षा घटनाओं में वृद्धि देखी गई। इससे जल स्रोतों की स्वाभाविक पुनर्भरण और शुद्धिकरण क्षमता प्रभावित हुई है। अचानक होने वाली भारी वर्षा के दौरान यदि वर्षा जल का वैज्ञानिक ढंग से संचय नहीं किया जाए तो वह प्रदूषकों को अपने साथ बहाकर जलाशयों और नदियों में पहुंचा देता है, जिससे जल की गुणवत्ता और अधिक खराब हो जाती है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जल प्रबंधन को केवल योजना निर्माण तक सीमित रखने की बजाय इसे स्थानीय स्तर पर प्रभावी निगरानी, नियमित परीक्षण और पारदर्शी जवाबदेही से जोड़ना अनिवार्य है। और इसमें हर घर नल जैसी योजनाओं को हर नल सुरक्षित की अवधारणा से जोड़ना भी अनिवार्य है, जो कि जलापूर्ति की सफलता केवल कनेक्शन की संख्या से नहीं बल्कि जल की गुणवत्ता, निरंतरता और पारदर्शिता से मापी जाती है। अंततः हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि यदि आज जल की गुणवत्ता, अवसंरचना और शासन व्यवस्था को प्राथमिकता नहीं दी गई तो दूषित पेय जल भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान का राष्ट्रीय संकट बन चुका है, जो स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और राज्य की वैधता तीनों को प्रभावित करेगा। और इसी के साथ ही टॉपिक आपका GS 333 हेल्थ से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।